एक धर्मात्मा दयालु सेठ थे। उनका भरा पूरा परिवार था, 4 बहुएं थीं, 4 बेटे बहुएं थे, उनके बच्चे थे, नाती पोते थे। बड़े प्यार से सबके साथ आराम से रहते थे। उनके घर में सेवा भाव, धर्म की कीर्तन, साधु सेवा सब चलता ही रहता था। ऐश्वर्य तो प्रचुर मात्रा में था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी उनके घर में। परंतु लक्ष्मी तो चंचला है ना, आज यहाँ तो कल वहाँ। सेठ ने एक रात को सपने में देखा कि एक स्त्री उनके घर के दरवाजे से निकलकर बाहर जा रही है। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन हो और मेरे घर को छोड़कर कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही हो? वह बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ, कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे यहाँ रह रही हूँ। अब वक्त पूरा हो गया है, समय पूरा हो गया है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम तो संत सेवा करते हो, भगवान का नाम संकीर्तन करते हो, सब परोपकार करते हो, तो मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। इसलिए तुम जो मेरे से मांगना चाहते हो मांग सकते हो। जो तुम चाहो वो मैं तुम्हें जरूर दूंगी, क्योंकि तुमने दयालुता के तहत धर्मशाला बनवाई, अस्पताल बनवाए, कुएं तालाब बनवाए, गौशाला बनवाई हैं और गौशाला में सेवा भी करते हो, प्याऊ बन लगवाई हैं। तो इसीलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम जो मांगोगे मैं तुमको जरूर दूंगी। तो सेठ ने कहा, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे पूछकर कल आपको बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। अब जब एक एक करके बहू से पूछा तो बड़ी बहू ने कहा कि अन्न के गोदाम मांग लो, दूसरी ने कहा सोने चांदी के जेवरातों से भरी तिजोरियां मांग लो, किसी ने कुछ किसी ने कुछ। लेकिन चौथी बहू थी ना, वो बहुत समझदार थी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी, संयुक्त परिवार से आई थी। उसको बचपन से ही सत्संग का, घर में रहने, संत सेवा करने का ज्ञान प्राप्त था। तो 3 पीढ़ियां परस्पर प्रेम से एक ही हवेली में उसके मायके में रह रही थीं, एक ही चौके में सब भोजन करती थी। तो उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी को तो आना है या जाना है तो वो जाएंगी ही। जो वस्तुएं हम उनसे मांगेंगे वो भी वस्तुएं एक ना एक दिन तो खत्म होनी ही है। तो रुपए पैसे अगर हमने ज़्यादा मांग लिए तो आने वाली पीढ़ी बिल्कुल आलसी हो जाएगी, बच्चों को पैसे की कदर नहीं रहेगी और फिर वो धन एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा। तो इसलिए लक्ष्मी जी से ऐसा कुछ मांगें जिससे कि हमारे परिवार में सबको सद्गति प्राप्त हो, सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो। तो वो कहते हैं, बेटी तो ऐसा मैं क्या मांगूँ? उसने कहा कि आप हमारे घर में सज्जनों की, संतों की सेवा होती रहे, भगवान का नाम जाप होता रहे, संकीर्तन होता रहे, कथा होती रहे, आप और हमारे परिवार में सब आपस में प्रेम से रहें, आप ये मांगिए। दूसरे दिन फिर जब सेठ को सपना आता है, लक्ष्मी जी आती हैं कि हाँ सेठ जी, सेठ तुम बताओ क्या मांगना चाहते हो? तो वो कहते हैं कि माता, मुझे तो बस अपने परिवार में ये चाहिए कि मेरे परिवार के सभी लोग सज्जनों की, अच्छे लोगों की सेवा करें, संतों की सेवा करें, कथा करवाएं, परोपकार करते रहें, आपस में प्रेम से रहें, दयालु बने। लक्ष्मी माता कहती हैं कि तूने जो मांगा है उससे मैं अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि जिधर संत सेवा होती है, सज्जन सेवा होती है, दयालुता होती है, परोपकार होते हैं, कथा कीर्तन चलता है, वहाँ तो स्वयं नारायण का वास होता है। और जहाँ नारायण का वास होता है वहाँ तो मैं नारायण के चरण दबाती हुई सदा रहती हूँ, वहाँ से मैं कभी नहीं जाती। इसलिए मैं तेरे घर में हमेशा रहूँगी, क्योंकि तेरे घर में तो प्रेम और सौहार्द है और हमेशा रहेगा मेरे वरदान से। तो इसी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाना चाहिए, सतमार्ग पर ले जाना चाहिए, जिससे कि हम आगे वाली पीढ़ी को अच्छी राह दिखा सकें, उनको जीवन में सब कुछ अच्छा दे सकें। कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। ऐसे ही सुंदर सुंदर भाव, कथा, कहानियाँ और अच्छे अच्छे विषय लेकर आऊँगी आपके लिए, जो सुनने में बहुत अच्छे लगेंगे और हमारा मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। आपको मेरी सब बातें अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल पर बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।